सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। ऐसे महापुरुष के चरण जो असंग है, वंदहु गुरुपद कंज। बहुत ध्यान से सुनना। देखो, तीन तरह से सुनना चाहिए। प्रेम से, ध्यान पूर्वक और प्रसन्नता पूर्वक। हाँ, उदास होकर नहीं। हाँ, कथा में बैठो तो मैं बार बार कहता हूं प्रसन्नता पूर्वक। कई बार मैंने कहा कि आगे वाले दो दांत दिखते रहना चाहिए, और यहां बैठे हुए लोग नहीं, टीवी पर सुनने वालों को भी मैं कहता हूं मुस्कुरा कर, प्रसन्न पूर्वक, आनंद पूर्वक सुनो। अरे कथा तो टेंशन दूर करती है भाई। हाँ, फिर कथा में टेंशन क्यों? मस्ती में बैठो, मस्ती में सुनो, ध्यान से सुनो। वंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। दूसरा शब्द बाबा तुलसी का, जो कृपा सिंधु है, जो कृपा का समंदर है, जो कृपा का सागर है, ऐसे गुरु के चरण वंदनीय है। ऐसे महापुरुष के चरण वंदनीय। इतने लक्षण जिसमें भी दिखाई देना, उसका पद कमल वंदनीय है, प्रणाम करने योग्य है। जो कृपा सिंधु, और कृपा कारण से न करे, अनायास कृपा करे, सहज कृपा करे। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। मेरे प्रभु के विषय में चर्चा आती है कि मेरे प्रभु कारण रहित है, कोई कारण, अनायास, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण, कोई कारण नहीं, सहज कृपा, सहज करुणा। किसी स्वार्थ के कारण तुम पर कृपा करे, ऐसा नहीं। जो कृपा करते रहते हैं सभी जीवों पर, कोई जाति भेद न हो, कोई उम्र भेद न हो, कोई सीमा का भेद न हो, ऊंच नीच का भेद न हो, जो सभी को स्वीकारे। हाँ, सबको जो अपना बनाने के लिए निकला, जिसकी नजरों में कोई भेद ना हो, कृपा सिंधु। हाँ, समंदर कभी ये कहता है कि मेरे अंदर गंगा का ही जल आए, जमुना का जल आए। हाँ, कभी आपने सुना समंदर में जो भी नदी आए, समंदर स्वीकार करता है। सदगुरु वो है जो कृपा का सिंधु है, किसी पर भी जो कृपा करने के लिए चले। हाँ, आचार्य पूज्य सुखदेव जब निकले हैं, तम द्वयष्ट वर्षम सुकुमार पाद, तम द्वयष्ट वर्षम सुकुमार पाद, करोरुवहवं स्वकपोल गात्रम, चार्वायताक्षो न सुतल्य कर्ण, शुभवाननम कंबु सुजात कंठम। तम द्विअष्ट वर्षम, 8 वर्ष दो बार कहा, डायरेक्ट 16 नहीं कहा। तम द्विअष्ट वर्षम, मात्र 16 वर्ष की आयु, आजान बाहु, कमल नयन, भागवत के श्लोकों का गान करते हुए मस्ती से जब निकले, तो मार्ग में कई बच्चे पत्थर मार रहे हैं पागल समझकर। फिर भी जिनके भीतर कोई रोष नहीं, जिनकी नजरों में करुणा है, मस्ती से निकलते जा रहे। हाँ,
सभी पर अनायास करुणा, सहज करुणा, सहज कृपा का जो सिंधु है। भाई सीधे को तो हर कोई शरणागत कर लेता है, लेकिन टेढ़े चंद्रमा को भी जो जगत वंदनीय बनाए वही तो सदगुरु है, वही तो त्रिभुवन गुरु है। चंद्र सर्वत्र वंद्यते। हाँ, भगवान शंकर को जब प्रणाम किया, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। सहज जो करुणा करे, जो कृपा सिंधु। इसलिए तो हमारे पंजाब की धरा पर सिख धर्म में खासकर सदगुरु को बादशाह कहा गया। वो बादशाह है, हाँ, शहंशाह है वो। कल भी जो हमने गीत गाया उसमें एक लाइन आई कि शहंशाह बनाया। हाँ, पारस में और संत में यही तो अंतर है। पारस लोहे को सोना बनाता है और संत दुष्ट को भी अपने जैसा संत बना देता है। तो बादशाह बादशाह ही बनाता है, हाँ, शहंशाह शहंशाह बनाता है। तो एक बार किसी ने मुझे पूछ लिया कि आप कहते हैं कि संत जन सदगुरु सब शहंशाह होते हैं, हाँ, तो उनके पास कोई राज्य तो होता नहीं, कौन से देश के राजा हैं? उनका राज्य कहां पर है? कौन सी भूमि के वो राजा हैं? कौन सी भूमि के बादशाह? बहुत ध्यान से सुनना। उनकी भूमि का नाम है कृपा। एक कृपा उनकी भूमि, उनका राज्य, उनके राज्य का नाम है कृपा। तो किसी ने पूछा कि भाई अब भूमि धरती जो है उसके तो चारों ओर समंदर है, ऐसा कहते तीन तरफ से समंदर से घिरी हुई है ये धरती, जल ही जल है चारों तरफ, और इस बीच में ये धरती। इसलिए यहां पर बाबा तुलसी ने सोच समझ करके बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया, कृपा सिंधु। सदगुरुदेव कृपा रूपी क्षेत्र के राजा हैं, और वो कृपा कहां रहती है? बोले समंदर के बीच में रहती है। कृपा सिंधु नर रूप है, ऐसा कृपा सिंधु। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।